हेलो बच्चों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम चैप्टर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट करेंगे और 4.1 प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर में हमें जीएसटी के बारे में है। जीएसटी क्या होता है? आपने सभी ने सुना होगा कि जीएसटी कुछ 2017 से आया हुआ है। तो जीएसटी क्या होता है? जीएसटी होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अभी जीएसटी पहले नहीं था। पहले क्या थे? पहले ये सारे टैक्सेस थे। एक्साइज ड्यूटी लगता था, सर्विस टैक्स लगता था, कस्टम ड्यूटी लगता था, सेंट्रल सर्च चार्ज एंड सेस, वैट लगता था, वैल्यू एडेड टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ऑक्ट्रॉय, सीएसटी, सीवीडी एंड एसएडी। अब ये सारे को उन्होंने इंक्लूड कर दिया है गुड्स एंड सर्विस टैक्स में, और ये ऑल ओवर इंडिया सेम है। ऑन अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें हैं, उन उनके लिए ये सारे टैक्सेस थे। अब उन्होंने क्या कर दिया, सारी चीजों के लिए एक ही लगा दिया। गुड्स, चाहे कोई प्रोडक्ट हो या कोई सर्विस दे रहा हो, वो दोनों के लिए एक ही टैक्स लगेगा, जीएसटी। और थ्रू आउट द नेशन वो एक ही होगा उसका प्राइस। और डिफरेंट डिफरेंट जो कैटेगरीज होती है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, फूड आइटम्स हो गए, लग्जरी आइटम्स हो गए, उन सब के लिए सेम है थ्रू आउट द नेशन। तो इसलिए उसको बोला गया है वन नेशन वन टैक्स एंड वन मार्केट। तो क्या होता था कि अलग अलग स्टेट्स में जो है तो अलग अलग टैक्सेस रखते थे वो लोग अपने हिसाब से। तो उससे टैक्सेस में डिफरेंस आ जाता था, प्राइस, चीजों की प्राइस में डिफरेंस आ जाता था। इसलिए जीएसटी इंक्लूड किया गया। और जीएसटी सिर्फ इंडिया में नहीं, और दूसरी कंट्रीज में भी जीएसटी यूज करते हैं एज ए टैक्स सिस्टम। ओके, तो अब हम देखेंगे कि जीएसटी यूज कैसे करते हैं ये लोग। तो यहाँ पे एक टैक्स इनवॉइस दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल, ये सही का नहीं है, बस बनाया हुआ है। तो ए टू जी स्वीट मार्ट है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर एक जीएसटी नंबर दिया हुआ है। तो अब जीएसटी अप्लाई हो गया आपका, और आपका एक बिजनेस है, तो आपको जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई करना पड़ता है। दैट अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो आपको जीएसटी पे करना होता है। ओके, तो जीएसटी नंबर है हमारे बिजनेस का। तो ये नंबर कैसा होता है? ये नंबर होता है, ये पहले दो डिजिट होते हैं स्टेट कोड, जो 27 हमारे महाराष्ट्र का है। देन ये बाकी के 10 डिजिट नेक्स्ट वाले पैन कार्ड के होते हैं। पैन कार्ड तो सभी को पता है, टैक्स के लिए लगता है। बिजनेस का भी होता है और पर्सनल भी होता है। देन इसके बाद के नंबर है रिप्रेजेंटेशन है। देन ये जेड जो है बाय डिफॉल्ट होता है, एंड 5 जो है तो check some digit confirms the validity of GSTIN when entered on GST portal। तो ये एक सीरियल नंबर है, इसके कुछ मीनिंग होता है उन लोगों के लिए। तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस ए टू जी स्वीट मार्ट का जीएसटी नंबर ये है, मतलब ये लोग टैक्स पे करते हैं और हमसे टैक्स लेते भी है कस्टमर से। तो हम जो टैक्स पे करते हैं शॉपकीपर को, वो लोग उसी टैक्स को गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को जाके पे नहीं करते हैं। हम जब कोई आइटम ख़रीदते हैं, कोई प्रोडक्ट ख़रीदते हैं या कोई सर्विस लेते हैं, तो हम जब उसकी प्राइस पे करते हैं तो उसी टाइम पर हमको जीएसटी पे करना होता है। जो शॉपकीपर्स होते हैं तो ये एक साथ ये सारा टैक्स गवर्नमेंट को पे कर देते हैं हमसे लिया हुआ। ओके। अब इसका क्या होता है? इनवॉइस नंबर 110, मतलब उनका जो बिल है, बिल नंबर हो गया हमारा ये 110। अब यहाँ पर ये स्वीट मार्ट है तो यहाँ पर सब खाने पीने की चीजें हैं। HSN कोड क्या होता है? HSN कोड जो है तो हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर मतलब नाम देना। नाम देने के लिए जैसे पेड़ों का हो गया 210690, जैसे चॉकलेट का, ये आइसक्रीम का, ये जीएसटी अप्लाई करने के लिए ये कुछ लिस्ट बनी हुई होती है। आप गूगल करेंगे तो आपको गूगल पे भी मिल जाएंगे। तो हर चीज के लिए होती है। तो वैसे ही पेड़ है जो इस कैटेगरी में आते हैं, उसका नंबर उन्होंने दिया हुआ है ये। वैसे ही चॉकलेट का ये है, आइसक्रीम का ये है, बटर के लिए ये है, ब्रेड के लिए ये है। तो ये गवर्नमेंट से इशूड है। तो उन्होंने, तो जब उनको टैक्स पे करना होगा ना, तो अकाउंटेंट के पास जब ये जाएगा तो उसको चेक करने में इजी होगा कि ये नहीं देखेंगे वो लोग, नंबर देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है पर नंबर्स में नहीं होती। ओके, तो अब क्या होता है कि जब इन्होंने पेड़े ले लिया 400 रुपीज पर केजी,
और उसने लिया है 500 ग्राम, तो ये कितने के हो गए? 400 डिवाइडेड बाय 2 इज 200, मतलब 500 ग्राम्स मतलब आधा किलो। तो 400 के 1 किलो है तो 200 के हाफ केजी हो जाएंगे। उसके ऊपर रेट लगता है 5%। 5% में आ जाता है CGST एंड SGST। अभी CGST क्या होता है? CGST मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एंड SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये सेंट्रल स्टेट क्या है? तो ये सेंट्रल मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, और ये जो है तो स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, SGST। और ये जो दोनों जाते हैं ये सेम जाते हैं, 2.5 2.5 14 14 9 9 दिख रहा है ना, 6 6। तो ये ऐसा इसलिए है क्योंकि हम जो GST पे करते हैं तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को हाफ जाता है और हाफ स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है तो वो एज अ नेशन होल यूज किया जाता है टैक्स पब्लिक के लिए, और स्टेट गवर्नमेंट को जो जाता है वो विद इन द स्टेट यूज किया जाता है बाय गवर्नमेंट। तो जब पेड़ है उसके ऊपर CGST 2.5 एंड SGST 2.5, इसका मतलब है कि पूरा मिला के GST जो था वो 5% है पेड़े पे। वैसे ही चॉकलेट पे 28% आता है, तो 14 एंड 14 हाफ कर दिया उसका। वैसे ही आइसक्रीम पे 18% था तो 9 एंड 9 कर दिया। ब्रेड पे 0% है, एंड बटर पे 12% है तो 6 एंड 6 कर दिया उन्होंने, क्योंकि ये दोनों सेम होते हैं, हाफ एंड हाफ। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल को ज्यादा जाएगा और स्टेट को कम, या स्टेट को ज्यादा सेंट्रल को कम। दोनों का 50% होता है, 50-50। तो अब ये जो टैक्सेबल अमाउंट है, ये टैक्सेबल अमाउंट मतलब ये अमाउंट की चीज आपने ली है और इसके ऊपर ही टैक्स लगेगा, इसके ऊपर नहीं लगेगा। ये रेट था हमारा कि कितने का है भाव, भाव है 400 रुपए किलो, तो ये भाव है, इतना लिया आपने और ये अमाउंट का ले लिया आपने, ये पैसे, इतने पैसे देने हैं आपको। बट पैसे देने से पहले आपको इसके ऊपर टैक्स अप्लाई होगा। टैक्स में क्या है? 5% है। 5% का आधा 2.5% CGST लगेगा एंड 2.5% SGST लगेगा। तो अब हमें 200 का 5% निकालना है, तो 200 का 5% कैसे निकालेंगे? 5% इंटू 200। ओके, तो ये 0 0 कटे, ये 0 0 कटे, तो 5 2 10, तो ये हो गए हमारे 10 रुपीज। ओके, तो 10 रुपीज में से हाफ जाएगा CGST को, ये GST है, टोटल है ये हमारा। ओके, तो हाफ 10 का हाफ होता है 5, 5 जाएगा CGST को, सेंट्रल को, और 5 जाएगा स्टेट को। ओके, सेम गोज फॉर चॉकलेट। चॉकलेट है 80 रुपीज की, खरीदा कितना उसने? 1 खरीदा, तो 80 का टैक्सेबल अमाउंट 80 होगा। उसके ऊपर रेट लग रहा है 14% CGST एंड 14% SGST, जिनके अमाउंट होते हैं, मतलब टोटल 28% होता है, तो जो हो जाएगा 22.4। तो उसका हाफ हाफ यहाँ कर लिया। फिर अब यहाँ पे आप बोलोगे ये टोटल क्या है? टोटल इज टैक्सेबल अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट प्लस ये दोनों GST। ये GST ये वाला भी हमें इंक्लूड करना है टोटल में विथ टैक्सेबल अमाउंट, CGST का टैक्स, SGST। तो ये जाके मिलके बनेगा ये। ओके, अभी देखो यहाँ ब्रेड में जो है तो 35 रुपीज का ब्रेड है, 1 पैकेट, एक पैकेट लिया उसने, 35 रुपीज का आ गया, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगा, सब 0 0 है। तो 35 का अमाउंट क्या हो गया? 35 ही हो गया, है ना, इजी। तो बस ऐसे ही इनवॉइस होता है। तो यहाँ पे एक लिस्ट दी हुई है, लिस्ट में क्या है? 0 रेटेड है, मिल्क, सॉल्ट, अर्दन पाउडर, एसेंशियल कमोडिटीज, जो बहुत ही जरूरी चीजें हैं, फूड ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। इसीलिए नहीं लगता क्योंकि ये बहुत ही बेसिक नीड्स है। और वो लोग जो लोग टैक्स नहीं भर सकते, जो बिलो पॉवर्टी लाइन या पॉवर्टी में आते हैं, अगर वो लोग भी इसके ऊपर टैक्स देने लगे एसेंशियल चीजों पे, तो उनको खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए ये सारी चीजें जो बहुत ही एसेंशियल है उनके ऊपर टैक्स नहीं लगाया गवर्नमेंट ने। ओके, लो रेटेड जिसमें आ जाता है LPG सिलेंडर। तो यहाँ पे एक लिस्ट दी हुई है, लिस्ट में क्या है? 0 रेटेड है मिल्क, पर फिर भी अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो उसको सिर्फ 5% देना पड़ रहा है। टी, कॉफी, ऑयल, हनी, फ्रोजन वेजिटेबल्स, स्पाइसेस एंड स्वीट्स।
तो ये सारी चीज़ों पे। सर्विसेज में क्या आ जाता है, ये प्रोडक्ट्स हो गए। अब सर्विस मतलब कोई प्रोडक्ट तो हमें मिलता नहीं है, लेकिन हमें सर्विस मिल जाती है, जैसे रेलवे ट्रांसपोर्ट सर्विस, बस ट्रांसपोर्ट, टैक्सी, एयर ट्रांसपोर्ट, इकोनॉमिक क्लास से, होटल प्रोवाइडिंग फूड एंड बेवरेजेस। तो अगर आप लोग ये अफोर्ड कर सकते हो तो आपको 5% देना है। अभी स्टैंडर्ड में क्या आ जाता है, इसको 12% देना है। बटर, घी, ड्राई फ्रूट्स, जैम, जेली, सॉसेस। अगर आप ये सब अफोर्ड कर सकते हो और ये भी कर सकते हो तो फिर आपको 12% देना पड़ेगा। प्रिंटिंग, जॉब वर्क, हाउस वर्क, गेस्ट हाउस सर्विसेज, अगर आप ऐसी सर्विसेज चला रहे हो तो आपको भी, या ऐसी सर्विसेज यूज कर रहे हो तो आपको भी 12% देना होगा। अभी स्टैंडर्ड में दूसरा कैटेगरी आती है 18%। मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज आर इंक्लूडेड। अब 18% में बहुत सारी चीजें आ जाती है, मार्बल, ग्रेनाइट, परफ्यूम, मेटल आइटम्स, कंप्यूटर, प्रिंटर, ये सारी चीजों का हमें 18% देना होता है। और सर्विसेज में कुरियर सर्विस, आउटडोर केटरिंग, सर्कस, ड्रामा, सिनेमा, ये सबको हमें 18% देना होता है। हाईली रेटेड में क्या आता है, लग्जरी आइटम्स आते हैं जो जरूरी नहीं है, लेकिन इफ यू कैन अफोर्ड इट यू हैव टू पे 28%। मोटरसाइकिल, स्पेयर पार्ट्स, लग्जरी कार्स, पान मसाला एंड ऑल दोस थिंग्स। और सर्विसेज में 5 स्टार होटल है, अम्यूजमेंट पार्क्स है, वाटर पार्क्स, थीम पार्क्स, जैसे एसएल या इमेज का जाना हो आपको, या फिर कोई 5 स्टार होटल में ही रुकना हो, या बिजनेस क्लास ट्रैवल करना हो, या आईपीएल गेम्स देखना हो, तो आपको 28% देना होगा। ओके, तो ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ रेफरेंस के लिए दिया हुआ है कि हाउ थिंग्स आर रेटेड। अब हम एक्सरसाइज देख लेते हैं। प्रैक्टिस सेट 4.1 क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन, पवन मेडिकल सप्लाइज मेडिसिन। अब पवन मेडिकल पे क्या मेडिसिन ही मिलेंगी। ऑन सम मेडिसिन द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। कुछ मेडिसिन पे जीएसटी 12% लगता है, देन व्हाट इज द रेट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अब हमें क्या बताया कि रेट ऑफ जीएसटी 12% एक गिवन है, तो हम वी नो दैट रेट ऑफ सीजीएसटी एंड रेट ऑफ एसजीएसटी इज इक्वल, विच इज व्हाट, रेट ऑफ जीएसटी डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि जीएसटी जो है तो 2 भाग में डिवाइड है, दो पार्ट्स में। तो ये है हमारा 12%, तो हम 12/2 कर लेंगे 6%। तो रेट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी क्या होगा, 6% होगा। ओके, ये वाला बहुत इजी था। आई थिंक ये एमसीक्यूज में आ सकता है। नेक्स्ट, on certain article if rate of CGST is 9% then what is the rate of SGST। अब उन्होंने क्या किया है, एंड व्हाट इज द रेट ऑफ जीएसटी। अब उन्होंने क्या किया कि जीएसटी के 2 पार्ट्स में से सीजीएसटी दे दिया, एसजीएसटी नहीं दिया और जीएसटी नहीं दिया। तो जब सीजीएसटी 9% है तो क्या होगा, एसजीएसटी भी 9% होगा, बोथ ऑफ देम आर इक्वल। अब हमें मिल गया सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो जीएसटी क्या होता है, रेट ऑफ जीएसटी। हम यहाँ रेट क्यों यूज कर रहे हैं, रेट का मतलब है परसेंटेज आएगा। ओके, रेट जब भी हम लिखते हैं इसका मतलब है हम परसेंटेज में बात कर रहे हैं। तो रेट ऑफ जीएसटी क्या होगा, रेट ऑफ सीजीएसटी प्लस रेट ऑफ एसजीएसटी। तो सेंट्रल एंड स्टेट दोनों का मिला के जीएसटी बनेगा, तो 9 + 9 18। तो रेट ऑफ जीएसटी इज 18% एंड एसजीएसटी इज 9%। ये भी बहुत इजी था। अब नेक्स्ट देख लेंगे। एमएस रियल पेंट सोल्ड 2 टीन्स ऑफ लस्टर पेंट एंड टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच टीन इज 2800 रुपीज। अब ये पेंट वाले क्या कर रहे हैं, दो डब्बे बेचे हैं इन्होंने पेंट के। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच टिन इज 2800। टैक्सेबल वैल्यू का क्या मतलब होता है, टैक्सेबल वैल्यू का मतलब ये होता है कि अभी तक उसके ऊपर टैक्स नहीं लगा पर लगना चाहिए आगे। ओके, तो अभी टैक्स नहीं लगा, ये विदाउट टैक्स है, टैक्सेबल, उसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए। So if the rate of GST is 28%, अब उन्होंने टोटल GST दिया 28%, then find the amount of CGST and SGST। find the amount बोला है। ओके, अब हम देख लेंगे टैक्सेबल अमाउंट ऑफ 1 टिन इज 2800। तो 2 टिन के कितने हो जाएंगे, 5600 हो जाएंगे। और रेट ऑफ जीएसटी क्या है, 28% है, रेट है, परसेंटेज है। वी नो दैट रेट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल टू रेट ऑफ एसजीएसटी, ये भी पता है हमें। तो जीएसटी, तो सीजीएसटी या एसजीएसटी निकालने के लिए हमें जीएसटी को डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा, 14% आ जाएगा। तो रेट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इज डिफरेंटली 14%। अब हमें क्या करना है, इस 14% को हमें अमाउंट में कन्वर्ट करना है। तो अमाउंट में हम किसको, इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे। क्यों, कि उसने 2 टिन्स बेचा है और 2 टिन्स के हमें, 2 डब्बों के हमें जीएसटी निकालना है। तो दो डब्बों की अमाउंट होती है 5600, तो हम वही ले लेंगे। उसका हम अमाउंट निकालेंगे 14 ×
14% मतलब 14/100 मल्टीप्लाइड बाय द अमाउंट 5,600, तो आ गया हमारा 784 रुपीज। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी जो उनको 2,800 के ऊपर पे करना है वो CGST है 784 एंड SGST भी 784 है। ओके, ये भी थोड़ा बहुत सा इजी ही था। नेक्स्ट देख लेते हैं। द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अ रिस्ट वॉच बेल्ट इज 586, the rate of GST is 18%. Then what is the price of the belt for the customer? रिस्ट वॉच बेल्ट मतलब घड़ी नहीं खरीदा, घड़ी का पट्टा खरीदा है उसने 586 रुपीज का, और जीएसटी कितना लगा उसके ऊपर? 18% लगा। देन व्हाट इज द प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर? तो ये है टैक्सेबल वैल्यू जिसके ऊपर अभी टैक्स नहीं लगा, लगना चाहिए, और रेट है इतना। तो हमें क्या करना है, ये रेट को इसके ऊपर अप्लाई कर देना है, और हमें टोटल वैल्यू कितनी पे करनी, टोटल प्राइस कितनी पे करनी है विद टैक्स, ये पता करना है। ओके, तो 18% हमारा टैक्स है। टैक्सेबल अमाउंट जो है हमारा घड़ी के पट्टे का विदाउट टैक्स इज 586। तो 18% टैक्सेबल वैल्यू को हम अमाउंट में कैसे करेंगे, रुपीज में? तो हम क्या करेंगे, 18% को लिख लेंगे 18/100 इंटू टैक्सेबल अमाउंट 586, वो आ गया हमारा 105.48 रुपीज। ये लगेगा हमें 18% हमारा जीएसटी है ये। अब amount of GST is equals to 105.48 rupees. The amount paid by the customer, अब कस्टमर को कितना पे करना है, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द बेल्ट प्लस जीएसटी, तो 586 प्लस 105.48, तो हो गया 691.48। ये बोल रहा है कि टैक्सेबल अमाउंट ऑफ रिस्ट वॉच बेल्ट दिया हुआ है, रेट ऑफ जीएसटी ये है, अब प्राइस कितनी पे किया उसने। तो हमें ये समझना है कि पहले हमें जीएसटी को अमाउंट, रेट ऑफ जीएसटी को अमाउंट ऑफ जीएसटी में कन्वर्ट करना है, एंड देन उसको इसमें ऐड करना है। तो ये आपका प्लान आ जाना चाहिए क्वेश्चन पढ़ने के बाद कि हाउ आर यू गोइंग टू सॉल्व इट, और फिर उसको सॉल्व करके देखना है। ओके, तो ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस से ही आएगी, और आपको अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो ट्राई टू सॉल्व इट विदाउट लुकिंग एट एनीथिंग, और खुद से सॉल्व करके देखना, और फिर आपको स्टेप्स खुद समझ में आने लग जाएंगे कि आपने कैसे सॉल्व किया और इसका पैटर्न क्या है। नेक्स्ट, द टोटल वैल्यू विथ जीएसटी। अब देखो यहाँ पर दिया हुआ है टोटल वैल्यू विथ जीएसटी, मतलब ये टैक्सेबल अमाउंट नहीं दिया हुआ है, यहाँ टोटल अमाउंट दिया हुआ है। ऑफ अ रिमोट कंट्रोल टॉय कार इज 1,770 rupees. Rate of GST is 18% on toys. टोटल वैल्यू जीएसटी पे करने के बाद कितनी आई? 1,770, और जीएसटी कितना लगा उसके ऊपर? 18% लगा। जीएसटी कितना लगा उसके ऊपर? 18%। फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू। अब उनको क्या करना है, टैक्सेबल वैल्यू मतलब वैल्यू ऑफ द टॉय विदाउट जीएसटी, जीएसटी के बगैर क्या वैल्यू थी उसकी जीएसटी अप्लाई करने से पहले, वो फाइंड आउट करनी है। फिर सीजीएसटी और एसजीएसटी भी फाइंड आउट करना है। तो थोड़ा लेंदी है ये, तो देख लेते हैं। द टोटल वैल्यू ऑफ रिमोट कंट्रोल कार गिवन है, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रिमोट कंट्रोल टॉय कार क्या होगी, उसमें से हम जीएसटी निकाल लेंगे, अमाउंट ऑफ जीएसटी। तो अपन अपन क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लेट लिखना पड़ेगा, यहाँ पे जीएसटी, अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू एक्स। तो अगर अमाउंट ऑफ जीएसटी एक्स है तो टैक्सेबल अमाउंट में क्या होगा, ये जीएसटी, अमाउंट ऑफ जीएसटी माइनस हो जाएगा टोटल वैल्यू में से। रेट ऑफ जीएसटी इज 18%। अब हम क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ जीएसटी निकालेंगे। अमाउंट ऑफ जीएसटी कैसे निकालेंगे, 18/100, ये 18% हो गया, इनटू ये वाली वैल्यू। इससे क्या होता है कि हमें जीएसटी मिल जाएगा, अमाउंट ऑफ जीएसटी, तो एक्स, तो ये 100 है, हम यहाँ भेज देंगे, तो 100x इज इक्वल्स टू 18 इंटू ये वाला ब्रैकेट, फिर हम 18 को दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी अगर इसको नहीं भी सॉल्व किया तो चलेगा, क्योंकि आगे चल के इसने डिवाइड ही होना है। ये x वाले टर्म्स एक जगह कर लेंगे, तो ये -18 यहाँ जाके +18 हो जाएगा, और 18x प्लस 100x हो जाएगा 118x, ये वाली टर्म एज इट इज है। फिर 118 से हम इसको डिवाइड कर लेंगे, x यहाँ ही रह जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 18 × 15। अब ये इनका डिवीजन जो है ना, तो यहाँ पर मैंने फैक्टराइजेशन करके लिखा हुआ है
कि 118 के फैक्टर्स ये है और 1770 के फैक्टर्स ये है, तो इसमें से ये 2 एंड ये 2 चला जाएगा, 59 एंड 59 चला जाएगा, बचेगा 5 3 जा 15। तो ये ऐसा आया हुआ है, क्योंकि हमें 59 का टेबल नहीं आता, तो हमने ये दोनों के फैक्टर निकाल लिए और जो कॉमन फैक्टर्स थे उनको कट कर दिए और बचे हुए जो फैक्टर्स थे उनको मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये आ गया 15। 18 इंटू 15 हो जाते हैं 270। अब x जो है 270 है, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो जीएसटी है, अमाउंट ऑफ जीएसटी 270 रुपीज आया है। अब हमें क्या करना है, टैक्सेबल वैल्यू निकालनी है। टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकालते हैं, इस तरीके से टोटल वैल्यू में से जीएसटी माइनस कर देंगे, तो 1770 में से 270 माइनस कर लिए तो 1500। तो विदाउट टैक्स वो कार की कीमत थी 1500 रुपीज, और टैक्स डालने के बाद जीएसटी पे करने के बाद हो गई थी 1770। हमारे पास टैक्सेबल आ गई। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास जीएसटी का अमाउंट आ गया, टैक्सेबल वैल्यू आ गई कार की, और जीएसटी दिया हुआ 18%। अब हमें क्या करना है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी निकालना है। तो अब हम परसेंटेज नहीं लेंगे, क्योंकि फिर हमें परसेंटेज को अमाउंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब हमारे पास अमाउंट ऑलरेडी मेंशन है, हमने फाइंड आउट कर लिया, तो हम अमाउंट ही यूज कर लेंगे। तो अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ एसजीएसटी, जो है अमाउंट ऑफ जीएसटी डिवाइडेड बाय 2। 270 डिवाइडेड बाय 2 इज 135, मतलब सीजीएसटी एंड एसजीएसटी क्या होगा, 135 रुपीज ईच, एक एक का 3, ये 135 एंड ये 135। और टैक्सेबल वैल्यू ऑफ कार टॉय कार इज 1500 रुपीज। बस इतना ही पूछा था, टैक्सेबल वैल्यू आ गए, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी आ गए। ओके, नेक्स्ट। अब ये इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पे कितने टन का एसी मिलता है, 1.5 टन का, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एसी मिलता है। कॉस्ट ऑफ एसी इज इतनी विद जीएसटी। अब यहाँ पे एक और टर्म है, टोटल वैल्यू को कॉस्ट बोलने का एक टर्म आता है, कॉस्ट, उसकी टोटल प्राइस को कॉस्ट भी बोलते हैं। रेट ऑफ सीजीएसटी इज 14%। देन फाइंड द फॉलोइंग एज शोन इन द टैक्स इनवॉइस ऑफ टिकटॉक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, टोटल वैल्यू दी हुई है और सीजीएसटी दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, रेट ऑफ एसजीएसटी फाइंड आउट करना है। जब सीजीएसटी 14 है तो एसजीएसटी का रेट भी 14 है ना, रेट, यहाँ रेट पूछ रहा है, परसेंटेज पूछ रहा है। रेट मतलब डिवाइडेड बाय 100, नॉट ऑलवेज इन द केस ऑफ ये फाइनेंस। रेट इज 14%। जब सीजीएसटी 14 है तो एसजीएसटी भी ऑब्वियसली 14 ही होगा, क्योंकि बोथ आर इक्वल। ओके, नेक्स्ट। रेट ऑफ जीएसटी कितना होगा, तो जब हमारे पास सीजीएसटी है और एसजीएसटी है तो दोनों को ऐड कर लेंगे, 28 आ गया। रेट पूछा है, प्राइस नहीं पूछा, अमाउंट नहीं पूछा, तो हम सिर्फ रेट निकालेंगे। रेट ऑफ जीएसटी ऑन एसी 28%, तो टोटल अमाउंट पे 28% लगा था जीएसटी। टोटल अमाउंट हमारे पास है नहीं, पर ये जो जीएसटी लगा है इसके ऊपर ये 28% मिला के लगा है। ओके, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी बोल रहा है, तो अब हमें क्या, कौन सी टैक्सेबल निकालनी है, जीएसटी माइनस करके। तो टोटल प्राइस माइनस टैक्सेबल वैल्यू का हमें मिल जाएगा जीएसटी। जीएसटी को हम बोलेंगे एक्स, टोटल है 51,200 माइनस 28% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू। अब हमारे पास टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी नहीं है, तो हमें ये निकालना है। इसका क्या मतलब है, हम इसको इधर भेज के इसको इधर ला लेंगे। तो 28% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू इज इक्वल्स टू 51,200 माइनस एक्स, 28 डिवाइडेड बाय 100 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 51,200 माइनस एक्स। ये आ गया। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो हम क्या करेंगे, 100 को यहाँ पे भेज देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 28x इज इक्वल्स टू ये टर्म इंटू एक्स। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों से 100 को, फिर ये 100x को इधर ला लेंगे, तो ये माइनस में है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो 128x इज इक्वल टू ये अमाउंट, देन x इज इक्वल्स टू दिस डिवाइडेड बाय 128। तो अब इसको डिवाइड करेंगे हम, तो हमें मिल जाएगा 40,000। Hence the taxable value of AC is 40,000 का था विदाउट पेइंग टैक्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी निकालना है। कैसे निकालेंगे, हमारे पास टैक्सेबल वैल्यू है और टोटल वैल्यू है। टोटल वैल्यू है 51,200 एंड टैक्सेबल है 40,000। दोनों को सिंपली सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और 11,200 आ जाएगा, जो हमारा जीएसटी का अमाउंट है। ओके, ये वाला बहुत सिंपल था। फिर अमाउंट ऑफ सीजीएसटी, अमाउंट निकालना है। तो हमारे पास जीएसटी का अमाउंट है, इसको सिंपली डिवाइड कर देंगे 2 से, तो आ गया सीजीएसटी 5,600।
अगर SGST पूछा तो वो भी निकाल लेंगे, पूछा है यहाँ पे अमाउंट ऑफ SGST कितना होगा। CGST जब 5600 है तो SGST भी 5600 ही होगा, क्योंकि दोनों भी ऑलवेज इक्वल होते हैं, नॉट ऑलमोस्ट, ऑलवेज। एक वॉशिंग मशीन खरीदा प्रसाद ने और उसके ऊपर 5% डिस्काउंट था, और वहां पे प्राइस थी उसकी 40,000, तो 40,000 के ऊपर 5% डिस्काउंट लगा, तो हमें 5% जो प्राइस अमाउंट होगा वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा डिस्काउंट में, और फिर उसमें ऐड करना पड़ेगा 28%। फाइंड द परचेस प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन, मतलब उसने कितना दिया, इसके ऊपर डिस्काउंट 5% डिस्काउंट लग के 28% का GST चार्ज लगा के कितने रुपए पे करा उसने, और हमें CGST एंड SGST भी निकालना है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ है कि दिया हुआ है प्रिंटेड प्राइस, रेट, तो हम रेट कैसे, इसको अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, 5% इंटू किस पर दिया हुआ है डिस्काउंट, 40,000 पे दिया हुआ है, तो हम इसको कैलकुलेट करके हमें आ जाएगा 2,000 का डिस्काउंट दिया, मतलब टैक्सेबल वैल्यू कितनी है उसकी, प्रिंटेड प्राइस में से डिस्काउंट प्राइस माइनस कर लेंगे तो 38,000 है, जिसके ऊपर टैक्स लगना है। तो रेट ऑफ GST दिया हुआ है 28%, CGST और SGST का रेट क्या होगा, 14% होगा, 14 टू 28। अब CGST का अमाउंट निकालना है हमें, अमाउंट क्या होगा, 14% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, तो टैक्सेबल वैल्यू लिख लिया 38,000 और इंटू 14% कर लिया, 14/100 इज 14%, तो आ गया 5,320। तो CGST जब 5,320 रुपीज है तो SGST भी ऑब्वियसली 5,320 रुपीज होगा। ओके, इसमें कोई शक नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है, ये हमेशा इक्वल ही रहते हैं CGST एंड SGST। तो अब हम देख लेते हैं परचेस प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन क्या होगी परचेस प्राइस, टैक्सेबल वैल्यू प्लस GST में हमारे पास टू पार्ट है, CGST एंड SGST। टैक्सेबल वैल्यू होगी 38,000, फिर उसमें CGST लगा देंगे 5,320 एंड SGST लगा देंगे 5,320, इनको सिंपली ऐड कर लेंगे, मिल गया हमें 48,640। तो इतनी प्राइस देना पड़ा प्रसाद को वॉशिंग मशीन की। तो परचेस प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इज दिस मच एंड अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST टैक्स इनवॉइस में कितना मेंशन किया हुआ रहेगा, 5,320 ईच, दोनों में, ये भी 5,320 एंड ये भी 5,320। ओके, तो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 4.1 खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम 4.2 सॉल्व करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।